Hello everyone, welcome back to my channel Learn and Grow 26. In today's video, we will discuss the same topic which I have started in our previous video. हम क्या कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपनी प्रीवियस वीडियो से एक नहीं 2-3 वीडियो हो चुकी हैं क्योंकि हमने ए से स्टार्ट करा था करना. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि उससे हमारी लैंग्वेज इंप्रेसिव लगती है और ये हमारे अकेडमिक और जिन लोगों ने 2022 सेकंड में पीजीटी टीजीटी का फॉर्म भरा हुआ उन लोगों के लिए मैं कुछ बात कहना चाहूँगी कि वो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई बंद करके ना रखें, थोड़ा थोड़ा करते रहें और मेरे साथ ही ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते रहें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर आता है उसमें पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव भी बनाता है. आपने देखा होगा कि अक्सर कैटरीना कैफ जो ऐसे वर्ड यूज़ करती है अपने उसमें इंटरव्यूज़ में कि जिनका मीनिंग जल्दी से हमें समझ में नहीं आता, जैसे एमेबल होता है कि काइंड हार्टेड और इसी टाइप के वो वर्ड्स यूज़ करती हैं. आप उनके कंटेम्प्रेरी भी उनको देखते रह जाते हैं कि वो क्या बोल गई, उनकी बहुत इंप्रेसिव सी लगती है लैंग्वेज. इसी तरह अगर आप अपनी इंग्लिश को किसी पर इंप्रेशन डालना चाहते हैं, इफ़ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, दोज हु आर स्टार्टिंग देयर जर्नी ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, ये उनके लिए नहीं है, वो भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, पर ये उनके लिए है दोज हु नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश और दे जो अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं, डेली यूज़ में कॉमन वर्ड्स हैं. ये बहुत इम्प्रेसिव से वर्ड्स लेकर आई हूँ आपके लिए क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे लेकिन अभी तक भी हम कितने वर्ड्स कर चुके हैं. आप देखिए ABCDEF, हम F पे हैं, ये हम 4th 5th लेटर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी मैंने इतने सारे 15 वर्ड्स सब ए में बी में ऐसे कराए हैं. तो कितने वर्ड्स हो जाएंगे अगर आप रोज के, मैं इसलिए एक एक दो टॉपिक वर्ड्स लाती हूँ, लेटर लाती हूँ ABCD में ऐसे कर जिससे कि आप उन्हें अपनी डेली यूज में यूज कर सकें अपनी कन्वर्सेशन में. जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जैसे कि फॉस्टर चाइल्ड है, अगर आपको किसी ने किसी से बच्चा गोद लिया है तो आप उसे क्या बोलेंगे, फॉस्टर चाइल्ड बोलेंगे. ऐसे बोलेंगे इन्होंने गोद लिया है तो वो ज्यादा गंदा लगेगा, उसे फील होगा. अगर आप बोलेंगे ये फॉस्टर चाइल्ड है तो गंदा नहीं लगेगा, आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव लगेगी. जैसे आप फेमिनिस्ट बोलेंगे कि ये फेमिनिस्ट है. फेमिनिस्ट कौन होते हैं, जो डिवोटेड होते हैं टू द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, कि वुमेन का ज्यादा वेलफेयर करते हैं. कोई अगर आपके पूरे उसमें बैठे हैं, आप अपने रूम में या फिर कन्वर्सेशन चल रही है आप लोगों के बीच में, कोई भी तो कोई ज्यादा अगर वुमेन्स का साइड लेने रखता है तो आप क्या बोलेंगे उसे, ये फेमिनिस्ट है बहुत ज्यादा, तो आपका सही इंप्रेसिव लगेगी लैंग्वेज. तो इसी तरह मैं ये सारे वर्ड्स इसलिए लाई हूँ, थोड़े थोड़े इसलिए कराती हूँ आपको जिससे आप यूज करें और आपको याद रहें. और पीजीटी टीजीटी के बच्चों को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि अपनी बुक्स बंद कर रखें, रोज एक टॉपिक 2 टॉपिक जरूर करते रहे क्योंकि खरगोश और कछुए की कहानी सबने सुनी है कि धीरे धीरे चलकर भी हम कभी रेस जीत जाते हैं. ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन 1 महीने में छलांग लगा कर ही हम पूरा पढ़कर ही रेस जीतेंगे. हम स्लो चलकर भी, क्योंकि स्लो चलना जरूरी होता है, एक जगह स्टिल खड़े होने से बेहतर. खड़े होना बेहतर नहीं होता है, स्लो चलना बेहतर होता है कि आप एक ही जगह खड़े रहें. वो नहीं है, वो नुकसान, वो आपका कोई सब फायदा नहीं होगा, कुछ गेन नहीं होगा, कुछ आप उससे हासिल नहीं कर पाएंगे. और अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे उससे आपको लगेगा कि हाँ आपने तो क्लियर कर दिया अपना पेपर. इसी तरह बुक्स बंद करके ना रखें, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहें. इससे पहले मैंने फिगर ऑफ स्पीच कराई है. फिगर ऑफ स्पीच भी इसीलिए कराई है क्योंकि वो एग्जाम्स के लिए भी, अकेडमिक के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और हमारी डेली यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं सारे टॉपिक ऐसे लेकर आती हूँ जिससे कि आप अपनी डेली यूज में भी यूज कर सकें और उससे आपके एग्जाम्स में भी आपका फायदा हो. तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर ऑफ स्पीच खाली वो नहीं है कि उसे हम याद ही कर लें. द चैलेंज इज नॉट अबाउट लर्निंग द फिगर ऑफ स्पीच बट नोइंग व्हेन एंड वेयर एंड हाउ टू यूज देम. You cannot use it anywhere you like it. You cannot use it anywhere you like. Only if it is used right and where they are appropriate and necessary will it make your language better and impressive. तो क्या है फिगर ऑफ स्पीच को, ये चैलेंज नहीं है कि हमें उसे याद करना है. अगर हम उसे सही जगह पर यूज करेंगे और कहाँ और कैसे यूज करना है तो वो हमारी लैंग्वेज को भी इम्प्रेसिव करेगी और हमारे एकेडमिक और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वो हमारे लिए यूजफुल रहेगी, हमारे काम आएगी. और लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ क्योंकि लाइक और शेयर करने से किसी का भला होगा तो वो आपको दुआ देगा और दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं. हमला करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर हमारे से किसी और का फ़ायदा होता है तो वो अच्छी बात है लाइफ में. और इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है सभी का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी के साथ लॉयल रहें और अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ लॉयल रहें और उनके साथ ये वीडियो शेयर करें. और अब चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम अपने टॉपिक की साइज. आज हम करेंगे एफ और जी के वर्ड्स. पहले हम एफ के वर्ड करते हैं.
फेनेटिक मीन्स होता है अनरीजनेबली एंथुसियास्टिक अबाउट रिलीजन, और इसे हम बाइगॉट भी बोलते हैं कि जो बिना किसी वजह के बस रिलीजन के लिए बहुत जोश में आ जाए। कहीं भी जरा सी कोई रिलीजन की बात चल रही है तो वो बहुत जोश में आ जाए। आप बीजेपी के मेंबर को ले सकते हैं कि वो हमेशा रिलीजन के लिए बहुत जोश में रहते हैं, तो वो क्या है, फेनेटिक और बिगॉट है। मेरे लिए कहीं इसमें कोई मसला ना हो जाए कि हमें ऐसा करिए, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाया है कि अनरीजनेबली एंथुसियास्टिक अबाउट रिलीजन और बिगॉट, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, फेनेटिक। और फास्टिडियस बोलते हैं हैविंग वेरी सेलेक्टिव टेस्ट, हार्ड टू प्लीज, के बहुत से लोग ऐसे होते हैं टेस्ट के बारे में, वो कुछ जल्दी से अगर किसी के यहाँ गैस बंद कर जाते हैं, उसे जब झेलने पड़ते हैं तब समझ में आता है। वो क्या कहते हैं, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, तो वो लोग क्या होते हैं, वो होते हैं फास्टिडियस, हैविंग वेरी सेलेक्टिव टेस्ट, हार्ड टू प्लीज। और फेटलिस्ट होते हैं वन हु बिलीव इन फेट, फेट मीन्स डेस्टिनी, जो किस्मत पर बिलीव करते हैं। बहुत से लोग अपना काम छोड़कर, हार्ड वर्क छोड़कर बस ये सोचते रहते हैं हमारी किस्मत में होगा, हम बन जाएंगे, तो वो क्या लोग कहलाते हैं, फेटलिस्ट कहलाते हैं। और फेमिनिस्ट मैंने बताया कि जो अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझो, वन हु डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, के जो जरा सी कोई आपस में मजाक भी करे तो वो फौरन शुरू हो जाए कि नहीं वुमेन ऐसे होती है, वो होती है, वो क्या होते हैं, वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं। अक्सर कन्वर्सेशन के बीच में जो ज्यादा वुमेन्स की डिवोटेड रहते हैं, वन डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, वो क्या कहलाते हैं, फेमिनिस्ट। फॉस्टर चाइल्ड, चाइल्ड ब्रॉट बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट, सॉरी, फॉस्टर चाइल्ड बोलते हैं हम जैसे किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो वो उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन हम उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्टेड चाइल्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्टर चाइल्ड बोलते हैं। और फ्रेंचाइज बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, के अपना वोट देने का हक, वो कब कौन सी एज से स्टार्ट होता है, 18 ईयर से, तो वो क्या कहलाते हैं, हम फ्रेंचाइज बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, के जो अपनी वोट दे सके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसे हम फ्रेंचाइज बोलते हैं। और फ्रेटिसाइड्स बोलते हैं मर्डर ऑफ ब्रदर, के जो अपने ही भाई को और बहन का मर्डर कर दे, उन्हें हम फ्रेटिसाइड बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करता, दुनिया में मिसाल के लिए सब कुछ है। एक मेरी कजन है, हम उनके घर के पास गए, अगर आपका कभी कोई घर के सामने कोई नया किराएदार आता हो और आपको लगे वो बहुत भयानक सा है, आपने बहुत सारे सीरियल वगैरह में देखा होगा, तो वो क्या होते हैं कि वो कभी कभी पता चलता है कि सामने वाले, मेरी दीदी थी वो बहुत डरती रहती थी, उनसे मैंने पूछा ऐसा क्या, आप उनसे क्यों नहीं, कि ये अपने भाई का मर्डर कर चुका है। तो बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो फ्रेटिसाइड्स कहलाते हैं, मर्डर ऑफ ब्रदर, जो अपने भाई का मर्डर करे हुए होते हैं। प्रॉपर्टी कुछ भी बात हो सकती है, जलन, या फिर उनके यहाँ माइंड में कुछ डिस्टर्बेंस हो इस उसकी वजह से, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, तो हम उसे डायरेक्ट ना करके कहकर कि ये क्या है, अपने भाई का मर्डर कर चुका, हमें ऐसे ना बोलकर हम उसे बोलेंगे फ्रेटिसाइड्स। तो वो दूसरा, अगर हमें इसका मीनिंग पता होगा तो हम समझ जाएंगे, हम आगे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये अपने भाई या बहन का मर्डर कर चुके हैं। तो ये हुआ हमारे एफ के वर्ड्स। अब करते हैं जी के वर्ड। यूज कीजिए अपनी डेली कन्वर्सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट और इम्प्रेसिव लगेगी आपकी लैंग्वेज इफ यू यूज ऑल दीज वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी बने रहिए, और अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके कुलीग्स हैं आपके ऑफिस में, या फिर आपके स्टूडेंट्स हैं आप, तो आपके जो भी आपके क्लास फॉलोअर्स हैं सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि किसी का भी अगर 2 आंसर भी सही हो जाते हैं तो वो आपको दुआएं देगा, और वो बहुत जिंदगी में काम आती है, और उससे किसी का नेकी करने से, ब्याह करने से आपका भी भला होगा, इसलिए, और मेरा भी होगा। साथ में मेरा भी कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और अभी हम करते हैं जी के वर्ड्स। प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे के भी, जी से आगे के वर्ड्स भी आपको मिलते रहे, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरा बेल प्रेस करने से, और उससे आपका कोई भी वर्ड नहीं छूटेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है ये ना आप के यूज में आए। आगे के लिए एफ और GHIJKLMNOPQRST कोई भी वर्ड आपको आ सकता है क्वेश्चन में, तो इसलिए कोई भी वर्ड ना छोड़े, रिवाइज करें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं सब इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन भी करा रही हूँ, और साथ में फिगर ऑफ स्पीच भी चल रहा है, तो इसलिए सब देखते रहिए और बने रहिए। और अब करते हैं जी के वर्ड। अब हम करते हैं जी के और एच के वर्ड्स। पहले हमने किसके करे, एफ के वर्ड्स, अब करते हैं हम जी के और एच के वर्ड्स। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने जो कछुए वाली बात कही थी, उसके लिए मैं आपको 2 लाइन बोलना चाहूंगी। बी नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लो, बी अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग स्टिल, कि कभी भी स्लो चलने से नहीं डरे, एक जगह खड़े रहने से डर लगता है। एक जगह खड़ा रहना अच्छा नहीं होता है, कभी भी स्लो चलना, इतना स्लो चलना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक जगह खड़े रहना गलत है। तो हमें चाहे थोड़ा थोड़ा करें, चाहे 2 पेज करें, 4 पेज करें, रोज हमें अपना रिवाइज करते रहना चाहिए। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपने फॉर्म भरा हो, अगर उसका
रोल नंबर वगैरह नहीं आ रहा है और हमारा उसकी डेट नहीं पता है, तो तब भी हमें थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बुक्स बंद कर रख दें। मैं पीजीटी टीजीटी के बच्चों के लिए कह रही हूँ, जिनके एग्जाम्स की कभी भी डेट आ सकती है। ऐसा नहीं है अचानक कभी भी डेट आ जाए और आप एक दिन में 2 दिन में इतनी तैयारी नहीं कर सकती जितना आप रोज अगर एक एक दो पेज खोल कर देखेंगे तो उससे आप टच में रहेंगे और आपके आंखों के थ्रू आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो सेट हो जाता है। हमारा जो भी हम पढ़ते हैं ये साइकोलॉजी है, एक जो हमारी ऊपर से ही चली आ रही है, हमें गॉड गिफ्टेड है ये, कि अगर हमारे इसमें माइंड में सब लैंग्वेज है, सिर्फ हम उन्हें रिवाइज करने की देर है। इसी तरीके से हमारा सब पढ़ा हुआ हमें याद रहता है, जो चीज़ हम एक बार देख लेते हैं, इसलिए उसको सिर्फ हमें रिवाइज करना होता है, अपने माइंड में उसको फिक्स करना होता है। तो इसलिए अपने माइंड में फिक्स करने के लिए, बेसिक के लिए, अपना क्लियर करने के लिए, और जो अपने एग्जाम्स की आगे के लिए, अपकमिंग के लिए, आपको क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा थोड़ा मेरे साथ पढ़ते रहिए। उससे आपका पता भी नहीं चलेगा और सब तैयारी भी हो जाएगी। उसी के साथ साथ अब हम करते हैं जी के वर्ड्स। जी के वर्ड्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले गैराज। गैराज क्या होता है कि एक शेड टाइप डाल देते हैं। जहां आपने देखा होगा मोटर कार वगैरह सही करते हैं, वो वहां पर शेड होती है थोड़ी सी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर किसी के पास पूरा रूम भी नहीं होता, ज्यादातर तो रूम भी होता है लेकिन उसमें वो सामान रखते हैं, आगे क्या शेड डाल देते हैं वो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम उनका गैराज बोलते हैं। या जहाँ पर हम अपनी कार वगैरह खड़ी करते हैं घर में, उसे क्या बोलते हैं, हम गैराज बोलते हैं। और शेड फॉर मोटर कार, जो मोटर कार के लिए शेड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गैराज बोलते हैं। जियोलॉजी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की जो बारे में हम पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। और जर्मिसाइड्स बोलते हैं विच डिस्ट्रॉय जर्म्स, जो जर्म्स को मारता है, जैसे कि सैनिटाइजर, वो हम हाथों पे किस लिए लगाते हैं, जिससे कि हमारे जर्म्स खत्म हो जाए, तो वो क्या है, जर्मिसाइड्स है विच डिस्ट्रॉय जर्म्स। ग्लूटेन बोलते हैं फाउंड ऑफ ईटिंग टू मच, के कुछ लोग होते हैं उन्हें बहुत खाना बहुत पसंद होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लूटेन बोलते हैं। ग्रेटिस बोलते हैं विदाउट एनी पेमेंट और फी, जैसा आपने देखा होगा कि अनाथ आश्रम में बच्चे को कोई फीस नहीं देते, तो वो क्या होते हैं, वो ग्रेटिस होते हैं। गार्गेरियस होता है एनिमल लिव इन फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हम ये एनिमल के लिए नहीं, हम ये उनके लिए जो लोग सोशल वर्कर होते हैं, जो ग्रुप में रहना और जिन्हें सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा पसंद होता है, उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेगरियस एनिमल लिव इन फ्लॉक्स, मतलब जो ग्रुप में सोशल में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे कि एनिमल्स का ग्रुप ज़्यादा होता है, शीप का ग्रुप ज़्यादा होता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, ग्रेगरियस। हेरिंग बोलते हैं अ नॉइजी एंड लाउड स्पीक बिफोर लार्ज गैदरिंग। जैसे कि आपने देखा होगा अभी अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद क्या हुए, वो हेरिंग हो गए कि वो जोर जोर बोलना शुरू हो गए विदाउट, जो उससे पहले पब्लिक से पहले ही अपना बोलना स्टार्ट कर दे, बहुत जोर जोर नॉइसी और बहुत जोर से चिल्ला कर लाउड स्पीच बिफोर लार्ज गैदरिंग, के फिर सब इकट्ठा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, हम हेरिंग बोलते हैं। हेरिस बोलते हैं व्हीकल टू कैरी डेड बॉडीज, कि जो आपने देखा होगा कि राजीव गांधी और अभी श्रीदेवी का जब अचानक उनकी डेथ का पता चला था, तो उन्हें एक उसमें व्हीकल में ले गए थे, तो उसे क्या बोलते हैं, हेरिस बोलते हैं। हार्बिवोरस बोलते हैं एनिमल लिव इन हर्ब्स, जो घास खाते हैं सिर्फ, जैसे कि काऊ होता है, लायन होता है, वो क्या कार्निवोरस है। और जो गोट और काऊ और बफेलो होती है, वो क्या होती है, हार्बिवोरस होती है, जो घास खाती है। हेट्रोजीनियस होते हैं थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, और हेमोजीनियस होते हैं थिंग्स ऑफ सेम नेचर, जो एक नेचर में रहते हैं वो क्या होते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं, और जो डिफरेंट नेचर में रहते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, और होमिसाइड्स होता है मर्डर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और ऑनरनी होता है द पोस्ट विदाउट एनी, ऑनररी होता है अ पोस्ट विदाउट एनी रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मीन्स होता है कि जिसका काम कोई और कर रहा है लेकिन तारीफ किसी और को मिले, तो वो क्या कहलाता है, वो ऑनररी कहलाता है। हाइड्रा होता है अ सर्पेंट विद एनी हेड्स, मैनी हेड्स, वो सांप जिसके बहुत सारे हेड होते हैं, सर होते हैं बहुत सारे। हाइड्रोफोबिया कहलाता है पानी से डर लगना। कुछ इंसानों को स्विमिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, उन्हें वो कांपने लग जाते हैं, वो पानी के पास जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। और जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उन्हें भी हाइड्रोफोबिया होता है, कि वो पानी को देखकर उसमें गिर जाते हैं और उन्हें मिर्गी के दौरा पड़ जाता है, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। हाइजीनिस्ट बोलते हैं हु केयरफुली ऑफ हिज हेल्थ, कि जो अपनी हेल्थ की ज्यादा केयर करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मुझे ये डाइट नहीं लेनी है, मैं ये लूंगा, ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो क्या होता है, वो क्या कहलाते हैं, हाइजीनिस्ट कहलाते हैं। हाइपोथेसिस होता है अ टेंटेटिव अजम्पशन। टेंटेटिव मीन्स मतलब जो अनसर्टन अनडिफाइंड हो। अजम्पशन मीन्स कि किसी भी चीज को मान लेना, चाहे उसका कोई लॉजिक हो चाहे नहीं हो।
तो वो क्या कहलाते हैं, हाइपोथेसिस कहलाते हैं। जो अनसर्टेन चीज है उन्हें भी मान लेते हैं, मेड टू ड्राइव अ लॉजिकल कंक्लूजन, कि कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं हो लेकिन फिर भी उसे मान लेते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कीजिए और इसको बार बार देखिए। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको डेली यूज में भी आएंगे और आपके एकेडमिक और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बिकॉज 2 और 3 क्वेश्चंस आर ऑलवेज के में हमेशा आते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं इसमें से, तो इसलिए आप इसे रिवाइज कीजिए। और बी नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लो बट बी अफ्रेड ऑफ स्टिल स्टैंडिंग, के हमेशा थोड़ा थोड़ा चल के रहने से नहीं डरे लेकिन एक ही जगह खड़े रहने से डरे। तो इसलिए हमेशा डरें कि एक इसी लिए हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ते रहें, टच में रहें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है आप बुक्स बंद करके रख के सोच ले कि हमारी किस्मत में होगा हम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं मिलेगा, और मेहनत से ही बाद में आपको पता खुद ये रियलाइज होगा कि हाँ, मेहनत का फल ही अच्छा होता है। कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें उस चीज की कामयाबी का भी वो इतनी खुशी नहीं होगी जितनी हमें मेहनत करने के बाद खुशी होगी। इसलिए नेकी का काम कीजिए और अपने फ्रेंड्स के और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, और मेरा प्रेस द बेल आइकन और कमेंट भी कीजिए। आपको लिखे हुए में कोई परेशानी तो नहीं होती है, और शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ, और कमेंट भी कीजिए कि आपको कुछ इसमें अगर ऐसा लगे कि आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से रिवाइज करा दूंगी आपको, अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया। तो इसलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।